हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। आज हम आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का जो डेयरी टेक्नोलॉजी का पेपर होने वाला है उसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख के ज़रूर जाइएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में किस स्थान पर है। तो इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सा स्टेट मिल्क के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान हो जाएगा। और अगर यहीं पर पूछे कि उत्पादकता किस प्रदेश की ज़्यादा है, तो पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICMR के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए। तो ये यहाँ पर वर्तमान में जो इसका डेटा है वह 477 ग्राम उपलब्धि है। और पीना कितना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम पीना चाहिए, लेकिन जो अवेलेबल है वो है 477 ग्राम पर डे पर पर्सन। अगला क्वेश्चन है NDDB। तो NDDB का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क डे। तो जो मिल्क डे मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है NDRI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना। तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी वह 1970 में NDDB से हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो प्रथम चरण था उसका 1970 में उसकी शुरुआत हुई थी। और जो द्वितीय चरण था उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जुलाई 1978 से 1985 तक थी। और जो तृतीय चरण था वो 1985 से 1996 तक चला था। अगला क्वेश्चन है टोन्ड मिल्क। तो जो टोन्ड मिल्क होता है उसमें फैट होती है 0.5% से कम, और जो सॉलिड नॉट फैट होती है वह 8.7% तक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क में जो ऊपर वो मैंने आपको डाटा बताया है वो गलत है। जो नीचे ये दिया गया है टोन्ड मिल्क, तो उसमें फैट होती है 3% और SNF होता है 8.5%। अगला क्वेश्चन है डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क में फैट होती है 1.5%, SNF होती है 9%। अगला क्वेश्चन है सेपरेटेड मिल्क। तो जो सेपरेटेड मिल्क होता है या स्किम्ड मिल्क कहते हैं, उसमें फैट होती है 0.5% एंड SNF होता है 8.7%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एनिमल्स दिए हुए हैं काऊ, बुफेलो, गोट एंड सीप, और वाटर कंटेंट, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड लैक्टोज कंटेंट दिया हुआ है। तो जो काऊ होती है इसमें वाटर परसेंट होता है 87.10%, बफेलो में होता है 82.76%, गोट में होता है 87%। एंड लैक्टोज आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो आप लैक्टोज देख लेना। जो भैंस का मिल्क होता है उसमें 5.48% होता है, काऊ के मिल्क में 4.96%। यह डाटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन इसके आसपास में ही रहता है। बाकी आप इसमें से और भी जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट लैक्टोज प्रेजेंट। तो जो हाईएस्ट लैक्टोज परसेंट पाई जाती है वो ह्यूमन मिल्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध एलवीएल कोशिकाओं में रक्त के झरने से बनता है। अगर पूछे कौन सी कोशिकाओं में, तो होता है LVL। अगला क्वेश्चन है मिल्क लेट डाउन की क्रिया। तो जो मिल्क लेट डाउन की क्रिया होती है वह होती है आडर सिस्टर्न सेल द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स। तो मिल्क लेट डाउन या मिल्क दूध निकालने के लिए जो आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है दूध में पानी की औसत मात्रा। तो 80 से 90% होती है।
अगला क्वेश्चन है फैट सबसे ज़्यादा घटने वाला अवयव है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा घटने वाला या बढ़ने वाला अवयव कौन सा होता है तो फैट होता है। अगला क्वेश्चन है फैट मिल्क में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फैट होता है वह मिल्क में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वह सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क का मूल्य निर्धारण। तो मिल्क का जो मूल्य निर्धारण होता है वह होता है फैट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम फैट के दहन से, तो 1 ग्राम फैट के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह होती है 0.93। अगला क्वेश्चन है मिल्क प्रोटीन के मुख्य भाग। तो मिल्क के प्रोटीन में कैसीन 80% पाई जाती है, एल्बुमिन एवं ग्लोब्यूलिन ये भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काऊ मिल्क में कैसीन की मात्रा। तो काऊ मिल्क में कैसीन की मात्रा होती है 3%। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ SNAF सॉलिड नॉट फैट, तो उसकी होती है 1.600। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछ ले प्रोटीन की तो आती है 1.346। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 100 ग्राम काऊ मिल्क से 75 से 78 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया गया है पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन जो होता है यह प्रोसेस एक होती है जिसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। और इसमें पास्चुराइजेशन को जो तो इसको जो है LTLT होल्डिंग मेथड भी कहते हैं पास्चुराइजेशन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है इसे कंटिन्यूअस मेथड भी कहते हैं। जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है इसमें 72 सेंटीग्रेड या 161 फ़ारेनहाइट पर 1 से 5 सेकेंड तक गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। यहीं पर अगर आपसे स्टेरिलाइजेशन पूछ ले तो स्टेरिलाइजेशन में 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन करने के बाद दूध से दही नहीं बनता। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है चिलिंग में टेम्परेचर कितना रखते हैं। तो चिलिंग टेम्परेचर होता है 4 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है मिल्क का अपेक्षिक घनत्व। तो मिल्क का अपेक्षिक घनत्व जो है वह ज्ञात किया जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फैट टेस्टिंग के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फैट की टेस्टिंग के लिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हंसा टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो हंसा टेस्टिंग करते हैं भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रेट टेस्टिंग। तो नाइट्रेट टेस्टिंग की जाती है मिल्क में रेन वाटर की मिलावट का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है आयोडीन टेस्टिंग। तो आयोडीन टेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है मिल्क में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है टोटल फैट इन घी। तो घी में जो आपका फैट होती है वो होती है 99 से 99.5%। अगला क्वेश्चन है घी 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन है घी में वाटर का प्रतिशत मात्रा। तो घी में वाटर पाया जाता है आपका लेस देन 0.05%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कोलेस्ट्रम को उबालने पर क्यों फट जाता है। तो यह लेक्टो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण फट जाता है। अगला क्वेश्चन है
कोलेस्ट्रम को नवजात जो है कितना % दिया जाता है कोलेस्ट्रम नवजात को, तो वह दिया जाता है उसकी बॉडी वेट का 1.10%। अगला क्वेश्चन है छेना बनाने है दूध फाड़ने के लिए, तो छेना बनाने के लिए दूध फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुड क्वालिटी का छेना किसके दूध से तैयार होता है, तो यह गाय के दूध से अच्छी क्वालिटी का छेना तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है गुड क्वालिटी का खोया, खोया जो है भैंस के दूध के अच्छा बनता है, और छेना अगर पूछे तो हो जाएगा काऊ मिल्क। अगला क्वेश्चन है मिल्क की एसिडिटी, तो मिल्क की एसिडिटी जो है मोर देन 0.2% से अधिक होने पर मिल्क फट जाता है, दूध फट जाता है। अगला क्वेश्चन है घी को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो घी को 0.0 से 0.5% सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है होमोजेनाइजेशन मेथड की खोज किसने की, तो यह की थी आपके ए गॉल ने। अगला क्वेश्चन है होमोजेनाइजेशन क्यों करते हैं, तो यह करते हैं मिल्क की फैट क्रिया मिल्क की फैट गोलिकाओं में मिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध में किस विटामिन की मात्रा की कमी होती है, तो आपका हो जाएगा निकोटिनिक एसिड। अगला क्वेश्चन 1 ग्राम दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो होगा 4। अगला क्वेश्चन दिया गया दूध में कैल्शियम एवं अगला क्वेश्चन दिया गया दूध में पाए जाने वाले कैरोटीन तथा जेंथोफिल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन ई, कैरोटीन एंड लाइपेज। अगला क्वेश्चन लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो लैक्टोज डाइसैकेराइड होती है। अगला क्वेश्चन है खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो यह होता है 1.04 to 1.08। अगला क्वेश्चन दिया गया खीस में टोटल सोडियम की मात्रा, तो यह होती है 17.5%। अगला क्वेश्चन है किस एंजाइम की मात्रा खीस में अधिक पाई जाती है, तो होता है कैटेलेज। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध का संघनन सबसे अच्छा किस टेम्परेचर पर होता है, तो होता है 160 से 185 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेनेट कहाँ से मिलता है, तो रेनेट मिलता है बछड़े के 4th स्टमक से। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता पदार्थ अधिनियम या FPO कब बना, तो बना 1955 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1987 को। अगला क्वेश्चन है माल्ट फूड या मैस्योर की CFTRI द्वारा तैयार किया गया है, इसमें लगभग 25% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो वह आपका हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है एग मार्क, तो एग मार्क जो है आपका इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और यह नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यह इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन जिसे ISO कहा जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक विन्यास संस्था है। ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है खोआ में कितने परसेंट से कम फैट नहीं होना चाहिए, तो अब 20% से कम फैट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, तो वर्ल्ड मिल्क जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जून को, जबकि नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया pH ऑफ कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम का pH एवरेज 6 होता है, वैसे 5.7 से 6.4 तक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 ग्राम काऊ मिल्क का वेट होता है, तो होता है 1030 ग्राम।
यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कुछ और लिखा है समझ में नहीं आ रहा, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, मिल्क फैट का प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट है, तो हो जाएगा आपका लेसिथिन। अगला क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट के मिलने कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो इसके मिलने से ऑक्सीडेशन क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से कैल्शियम निकाल दें तो दही नहीं जमेगा। अगला क्वेश्चन, दूध में कैल्शियम किसके साथ जुड़ी होती है, तो वह केसिन के साथ जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक दूध में अम्लता जीवाणु से उत्पन्न होती है, तो वह उत्पन्न होती है, जो जीवाणु होता है वो होता है लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस। तो यह क्वेश्चन सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।